दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम एक मेल नर्स को एक पेशेंट का इलाज करते देखते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उस पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम कुछ सालों बाद पार्कफील्ड नाम के हॉस्पिटल में एमी नाम की नर्स को देखते हैं, जो बहुत ही अच्छे से मरीजों की देखरेख करती है और उनके आराम का पूरा ध्यान रखती है। एमी को हम हैना नाम की एक बूढ़ी औरत की देखरेख करते देखते हैं, जिसके चेहरे पर किसी क्रीम की वजह से रिएक्शन हो गया था। एमी हैना के पति मार्टिन को बताती है कि हैना बहुत ही अच्छे से रिकवर कर रही है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम एमी को खुद किसी दूसरे हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाते देखते हैं, क्योंकि थोड़ा भी मेहनत का काम करने पर एमी की सांसें फूलने लगती थी। उसने पहले भी अपना चेकअप करवाया हुआ था। तब उसे बताया गया था कि उसके दिल में किसी तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके दिल की बीमारी अब बढ़ चुकी है और जल्द से जल्द उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एमी अभी जिस हॉस्पिटल में काम कर रही है, वहाँ उसे ज्वाइन किए सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं और हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि वो अपने वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल कंप्लीट होने पर ही देंगे। एमी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करा सके, क्योंकि वो एक सिंगल मदर है और उसकी 2 बेटियां भी है। एमी को हेल्थ इंश्योरेंस पाने के लिए उस हॉस्पिटल में अभी 4 महीने और काम करना होगा, और अगर उससे पहले उसके हॉस्पिटल में उसकी बीमारी का पता लग जाएगा तो उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो अपना चेकअप किसी दूसरे हॉस्पिटल में करा रही है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से एमी को अपने हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करते देखते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात चार्ली नाम के मेल नर्स से होती है, जिसने आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। एमी चार्ली को हॉस्पिटल घुमाती है और उसे उसका काम समझाती है। एमी के पूछने पर चार्ली कुछ हॉस्पिटल के नाम बताता है जहाँ उसने पहले काम किया था। तब बातों ही बातों में उन लोगों को पता लगता है कि लूकस नाम की नर्स जिसके साथ चार्ली पहले काम कर चुका है, वो एमी की बचपन की दोस्त है। एमी और चार्ली भी पहले ही दिन से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वक्त के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। वो दोनों साथ में खाना खाते और साथ में ड्यूटी पर जाते हैं। एमी चार्ली को अपनी बीमारी के बारे में भी बता देती है। चार्ली हॉस्पिटल के साथ साथ घर के कामों में भी एमी की मदद किया करता था। एक दिन हॉस्पिटल में ड्यूटी पर पहुंचने पर एमी को पता चलता है कि उसकी मरीज हैना, जो कि बीमारी से अच्छे से रिकवर हो रही थी, अचानक उसकी मौत हो गई। इसके बाद हम 7 सप्ताह के बाद का सीन देखते हैं कि 2 पुलिस वाले डैनी और ब्राउन हैना की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि हैना के पति मार्क को लग रहा था कि हैना की मौत हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से हुई है और उसने पुलिस में इसकी कंप्लेन कर दी थी। हॉस्पिटल जाकर डैनी और ब्राउन वहाँ कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई खास जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि हॉस्पिटल के मैनेजर लिंडा और लॉयर बैरल ने सभी स्टाफ को पहले ही वार्निंग दी हुई थी कि किसी के पूछने पर भी वो अपने पेशेंट की जानकारी किसी को भी नहीं देंगे, वरना उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डैनी और ब्राउन कुछ दिनों बाद दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं और वो लोग इस बार एमी से पूछताछ करते हैं। डैनी एमी को हैना का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाकर उससे रिपोर्ट और हैना को दी जाने वाली दवाइयों के बारे में पूछता है। एमी रिपोर्ट देखकर बता देती है कि हैना का इंसुलिन लेवल नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट में यह हाई दिखा रहा है। एमी को लगता है कि यह रिपोर्ट गलत होगी, क्योंकि हैना को दवाई देने की जिम्मेदारी उसकी और चार्ली की थी। उसने तो हैना को इंसुलिन दी ही नहीं थी और उसे चार्ली के ऊपर भी पूरा भरोसा था कि चार्ली भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। लेकिन डैनी को अब चार्ली के ऊपर शक हो गया था। वो चार्ली के पुराने हॉस्पिटल में फोन करके उसकी जानकारी मांगता है और उसे यह बात हैरान कर देती है कि सभी हॉस्पिटल उसकी कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देते हैं। डैनी अब सीधे चार्ली से पूछताछ करने का फैसला करता है, लेकिन लिंडा डैनी को बार बार अपने स्टाफ से पूछताछ करने के लिए मना कर देती है और इस बात पर डैनी और लिंडा की बहस हो जाती है। लिंडा डैनी की कंप्लेन उसके सीनियर ऑफिसर से कर देती है और सीनियर ऑफिसर डैनी को आगे से किसी भी पूछताछ के लिए हॉस्पिटल न जाने के इंस्ट्रक्शन देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एमी को एक नए पेशेंट कैली और उसके पति टॉम के साथ देखते हैं। कैली का एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था, जिससे कि उसके गले और चेहरे पर चोट आई थी। एमी कैली को बताती है कि उसकी चोट ज्यादा गहरी नहीं है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन हम देखते हैं कि कैली की तबीयत अचानक बिगड़ने लग जाती है। एमी कैली की रिपोर्ट देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि कैली के बॉडी में इंसुलिन हाई है। डॉक्टर आकर कैली को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं, जो कि फिर से पूछताछ करने के लिए एमी के घर जाता है। वहाँ डैनी को पिछले दिन हुए कैली की मौत के बारे में पता चलता है। कैली और हैना दोनों की मौत का कारण एक ही था, इसलिए एमी को भी अब चार्ली के ऊपर शक होने लगता है। अगले दिन एमी अपने बचपन की दोस्त लूकस को मिलने के लिए बुलाती है, जिसने पुराने हॉस्पिटल में चार्ली के साथ काम किया हुआ था। एमी लूकस से चार्ली के बारे में पूछती है, तब उसे पता चलता है कि चार्ली के रहते हुए लूकस के हॉस्पिटल में भी मरीजों की अचानक मौत होने लगी थी।
तब हॉस्पिटल वालों को चार्ली के ऊपर शक हुआ और उन लोगों ने चार्ली को नौकरी से निकाल दिया। हॉस्पिटल वालों ने चार्ली के खिलाफ पुलिस में शिकायत या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं की क्योंकि उन लोगों को हॉस्पिटल की बदनामी का डर था। ये सब सुनने के बाद एमी तुरंत अपने हॉस्पिटल जाती है और दवाइयों का स्टॉक चेक करती है। वहाँ उसे इंसुलिन के कुछ इंजेक्शन गायब दिखते हैं। एमी खुद एक नर्स है, इसलिए उसे पता है कि कैली और हैना को अगर सीधे उनके शरीर में इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन दिया गया होता तो उनकी मौत तुरंत हो जाती। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इंजेक्शन का निशान दिख जाता। इसलिए एमी जाकर सारे ग्लूकोज के बोतल को चेक करती है। वहाँ वो सारे ग्लूकोज के बोतल को दबा दबा कर देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि कुछ बोतल में लीकेज है। वो समझ जाती है कि ग्लूकोज के बोतल में ही इंजेक्शन से इंसुलिन मिला के दिया गया है। इसलिए कैली और हैना के शरीर में ग्लूकोज के साथ साथ धीरे धीरे इंसुलिन भी बढ़ता रहा और किसी को इस बात का पता नहीं चला। ये सब जानने के बाद एमी शॉक हो जाती है और बीपी बढ़ने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद एमी डैनी के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। डैनी एमी को बताता है कि उन लोगों को पहले चार्ली के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे करने होंगे, वरना बिना पुख्ता सबूत की गिरफ्तार करने पर चार्ली आसानी से छूट जाएगा। दूसरी तरफ हम चार्ली को लिंडा के पास देखते हैं। लिंडा को भी चार्ली के ऊपर शक हो गया था, लेकिन वो भी हॉस्पिटल के बदनामी के डर से चार्ली के बारे में बिना किसी को कुछ बताए उसे नौकरी से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में एमी जब अपने घर पहुंचती है तो चार्ली को अपने बच्चों के साथ पाती है और वो बहुत डर जाती है, लेकिन वो चार्ली को इस बात का पता नहीं चलने देती कि उसे चार्ली की सारी सच्चाई पता चल चुकी है। चार्ली एमी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। एमी किसी तरह बहाना बनाकर चार्ली को अपने घर से भगा देती है। अगले दिन डैनी एमी से मिलकर उसे बताता है कि एमी को ही चार्ली से किसी तरह उसका गुनाह कबूल करवाना होगा। एमी चार्ली को फोन करके एक होटल में मिलने बुलाती है। वहाँ चार्ली एमी को बताता है कि उसे दूसरे शहर में हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है और वो आज ही जाकर वहाँ ज्वाइन करने वाला है। वो एमी को प्रपोज करता है और उसे भी अपने साथ वहाँ चलने के लिए कहता है। एमी बातों बातों में चार्ली की यह बात टालकर कैली और हैना के मौत के बारे में बात करने लगती है, जिसे सुनकर चार्ली को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब पुलिस वालों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होने के कारण वो बिना किसी ठोस सबूत के ही चार्ली को गिरफ्तार कर लेते हैं। डैनी बहुत कोशिश करता है कि चार्ली अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन चार्ली किसी सातिर अपराधी की तरह डैनी के लगाए आरोपों से बचने की कोशिश करता है। अगले दिन डैनी एमी को जेल में चार्ली से मिलवाने ले जाता है। चार्ली जेल में एमी को देखकर थोड़ा हैरान होता है और उसे खुद पर बुरा लगता है, क्योंकि वो एमी से सच में प्यार करता था। एमी चार्ली को समझाती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले और फाइनली चार्ली अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। पुलिस वालों के पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, चार्ली बस इतना कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कभी किसी ने उसे रोका ही नहीं। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि असल जिंदगी में चार्ली ने 16 साल तक अलग अलग हॉस्पिटल में नर्स का काम किया। पकड़े जाने पर चार्ली ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने इसी तरह से 29 लोगों को मारा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वालों का मानना था कि चार्ली ने 400 से भी ज्यादा लोगों को मारा है और उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। चार्ली को उसके इस जुर्म के लिए न्यू जर्सी अदालत के द्वारा बिना पैरोल के 18 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एमी के बारे में बताया जाता है कि उसकी हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हुई और वो आज भी अपने बच्चों के साथ फ्लोरिडा में रहती है और नर्स का काम करती है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।